हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 हम कंप्लीट कर चुके थे और 5.2 के पहले 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ये है क्वेश्चन हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, यानी कि हम ये ढूंढने के लिए कि कितने 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का सहारा लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा पहला 3 डिजिट नंबर ऐसा है जो कि किससे डिवाइड करेगा, 7 से डिवाइड करेगा। तो थोड़ा सा हम रफ वर्क कर लें। चलो रफ वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला 3 डिजिट नंबर वैसे कौन सा होता है, 100। उसको हम 7 से कर देते हैं डिवाइड। 7 1 द 7, 3 बचा, फिर 0 उतरा, 7 4 द 28 और 2 बचा। अब इससे कैसे पता चलेगा कि कौन सा 3 डिजिट नंबर सबसे पहला है? वो कैसे पता चलेगा? ये 2 है, 7 में से 2 माइनस कर दो, 5। तो ये जो 5 है वो 100 में ऐड कर दो, तो पहला 3 डिजिट नंबर होगा 105। 105 जो है वो ऐसा पहला नंबर होगा 3 डिजिट वाला जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम अब ऐसा करते हैं, ऐसे 3 डिजिट नंबर्स की एक एपी क्रिएट कर लेते हैं। तो देयर एपी ऑफ 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 7 is, क्योंकि एपी ही बनेगी, ये मैंने कैसे पहले ही लिख दिया, क्योंकि देखो पहला नंबर है 105, अगला क्या होगा, 7 प्लस करके 7 के टेबल में आएगा, तो 7 के टेबल में 112 आएगा। फिर अगला नंबर कौन सा आएगा, फिर 7 प्लस करने पड़ेंगे, यानी 119। तो कॉमन डिफरेंस 7 के साथ जो एपी बनेगी 105 से स्टार्ट होने वाली, उसके सारे ही नंबर 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 105, फिर इसमें 7 ऐड करो 112, फिर इसमें 7 ऐड करो 119 एंड सो ऑन। अब हमें यह पता होना चाहिए कि लास्ट टर्म इसकी कौन सी होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है 999, उसको फिर 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। चलो ये करते हैं। 7 1 द 7, 2 बचा, 29, 7 4 द 28, 1 बचा, फिर 9 बचा, 19 बन गया, तो 7 2 द 14 और यहां पे कितना आ गया, 5। तो अब क्योंकि हमने 999 से छोटा नंबर ढूंढना है, तो हम रिमाइंडर को ही इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 994। ये लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होगा। देखो एक बार फिर समझ लो, हमने यहां पर क्या किया था, क्योंकि हमने 100 से जस्ट बड़ा नंबर देखना था जो 7 से डिवाइड हो सके, तो हमने क्या किया था, ये 2 ऐड नहीं किया, 7 में से 2 माइनस करके जो नंबर आया उसको 100 में ऐड किया। और क्योंकि यहां पे 999 से जस्ट छोटा नंबर देखना था जो 7 से डिवाइड हो सकता है, तो हमने जो रिमाइंडर आ गया था वही माइनस कर दिया। ये बहुत अच्छे ढंग से समझ लो, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को ज्यादातर कि ये 105 और 994 कैसे आ गया। देखो 994 तो बड़ा सिंपल सा है, 5 रिमाइंडर है, यानी कि उस नंबर में 5 ज्यादा है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां 5 अगर माइनस कर देंगे तो यहां 994 आ गया, तो यहां पे 9 की बजाय 4 आएगा, तो 7 2 द 14, यहां 0 आ गया रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 994 लास्ट नंबर आ गया जो 7 से डिवाइड होता है।
और लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर तुम यहाँ 2 माइनस कर दोगे तो 98 जो आ जाएगा, जो कि 3 डिजिट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 2 डिजिट हो जाएगा। और हमें चाहिए एक बड़ा नंबर, तो इसमें से 2 माइनस करके 98 उसमें 7 प्लस करो। चाहे ऐसा कर दो, चाहे 7 में से 2 माइनस करके जो 5 आ गया उसको 100 में प्लस कर दो, एक ही बात है। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये एक एपी क्रिएट कर ली। अब हम जानते हैं कि 994 पे ये एपी खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर। तो इसका मतलब है कि ये जो एपी है इसमें कितने नंबर आ गए, 105 से 994 तक कितने नंबर है, हमने ये काउंट करना है। और इसके लिए क्या हम कहेंगे, 994 को हम nth टर्म मानकर n फाइंड आउट कर लेंगे, बस बहुत सिंपल है। तो हम यहां पे कहते हैं हेयर, हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो है 105 और कॉमन डिफरेंस d है 7। लेट nth टर्म भी 994। अब nth टर्म का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 994। a की जगह 105 पुट कर दिया मैंने, प्लस d की जगह आ गया 7, n-1 इज इक्वल टू 994। 105 को उधर ले गए, 7 इंटू n-5 इज इक्वल टू 994 में से 105 हो जाएगा माइनस, तो कितना हो गया देखो, 1 कैरी ओवर आ गया 9, यहाँ 8 और यहाँ भी 9 में से 1 माइनस 8, 889 आ गया। अब मैंने क्या किया, 7 से डिवाइड कर दिया, तो n-1 कितना आ गया, इस 889 को 7 से डिवाइड करो। अब 7 1 द 7, 7 2 द 14 और 7 7 द 49, तो ये आ गया 127। अब -1 को इधर ले जाओ तो n कितना आ गया, 128। तो हमें पता लग गया कि इस एपी में 128 टर्म्स हैं, यानी कि 128 ऐसे 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो यही आंसर हम लिख देंगे। Therefore, there are 128 numbers, 3 digit numbers, 3 digit numbers which are divisible by 7। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया सॉल्व। अब मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 14। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने अभी किया। ये क्वेश्चन तुमने खुद ही सॉल्व करना है, लेकिन मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं। देखो, 10 से जस्ट बड़ा नंबर जो 4 से डिवाइड हो सकता है वो कौन सा है, 12 है, हम जानते हैं। और एपी कैसे बनेगी, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगी, ये 250 है, 250 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड किया, 4 6 द 24, 1 कैरी 1 आ गया, 0 यहाँ नीचे उतारा तो 10 आ गया, तो 4 2 द 8 और 2 रिमाइंडर है। क्योंकि हमने 250 से छोटा नंबर देखना है तो इस 2 को यहाँ से माइनस कर दो 250 में से, तो 248। अब ये हमारे पास एक एपी बन गई 12 से स्टार्ट होने वाली, फर्स्ट टर्म 12, कॉमन डिफरेंस 4 और nth टर्म तुमने मान लेना है 248 और फिर तुमने n फाइंड आउट कर लेना है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही। तो इस तरह से तुम ये क्वेश्चन खुद अपने आप बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब मैं ऐसा करता हूं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलता हूं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड सो ऑन एंड 3, 10, 17 एंड सो ऑन इक्वल। यानी हमें ये पता लगाना है कि हमारे को 2 एपीज दे दी, 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दी, लेकिन हमने ये पता लगाना है कि अगर nth टर्म इन दोनों की हम ढूंढ लें तो वो बराबर अगर हो तो n की क्या वैल्यू होगी। तो हमने nth टर्म को इक्वेट करना है और n फाइंड आउट करना है। तो मैं लिखना शुरू करता हूं, सॉल्यूशन गिवन
APs are 63, 65, 67 and so on, and 3, 10, 17 and so on. ये दो APs हमें दी हुई हैं, तो इन दोनों की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम लिख लेते हैं. देयरफॉर A इज इक्वल टू 63 कॉमा D इज इक्वल टू कितना है, 2 का है. देखो 2 प्लस हो के अगली टर्म बन रही है, एंड इसकी फर्स्ट टर्म A डैश से डिनोट कर लेते हैं 3 और कॉमन डिफरेंस D डैश से. तो इसमें कितना प्लस होता जा रहा है, 7 प्लस होता जा रहा है. देखो तो nth टर्म इनकी बराबर अगर हो तो n की क्या वैल्यू आएगी, तो हम कहेंगे नाउ an इज इक्वल टू an डैश. दोनों की nth टर्म बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू a डैश प्लस n माइनस 1 d डैश. और फिर a डैश d डैश और a और d की वैल्यू पुट कर देते हैं. 63 प्लस 2 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 इंटू एन माइनस 1. अब 63 को इधर भेजते हैं और ब्रैकेट खोल देते हैं. 2n माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 63 प्लस 3 प्लस 7n माइनस n. ये ब्रैकेट भी मैंने खोल दिया. इस 7n को इधर भेज देते हैं और माइनस 2 को इधर भेज देते हैं. 2n माइनस 7n, देखो 7n इधर आके माइनस का हो गया, और ये कितना बन गया, माइनस 63 प्लस 3 माइनस 60, माइनस 7 पहले ही था, माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो गया. तो माइनस 5n कितना आ गया, ये कितना बन जाएगा, माइनस 65. माइनस 67 प्लस 2, माइनस से माइनस हो गया कैंसल, और n आ गया 13. 65 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास आ गया कि दोनों की 13th टर्म बराबर होगी और n की वैल्यू आ गई 13. बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत इजीली सॉल्व हो गया. और ये था स्टूडेंट्स तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15, और 15th क्वेश्चन को मैंने इस तरह सॉल्व कर दिया. अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ. तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 16. डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन क्या है कि हमें AP का पता लगाना है, यानी कि A और D फाइंड आउट करना है, जिसकी तीसरी टर्म जो है वो 16 है, लेकिन जिसकी सातवीं टर्म 7th टर्म 5th टर्म से 12 नंबर बड़ी हो. तो ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे स्टार्ट करते होते हैं, हमको पता ही है. हम कहते हैं लेट A एंड D बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. हम मान लेते हैं कि A जो है वो फर्स्ट टर्म है और D जो है वो कॉमन डिफरेंस है. अब गिवन क्या है वो लिख लेते हैं. गिवन है A3, थर्ड टर्म है 16, और जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से कितनी बड़ी है, 12 बड़ी है. यानी 7th टर्म में से 5th टर्म माइनस कर दें तो 12 आ जाएगा. इसका मतलब ये है हमें इन दो इक्वेशनों को यूज करना है और A और D पता करना है. कोई खास मुश्किल काम नहीं है स्टूडेंट्स, कर लेते हैं इसको सॉल्व. देखो इससे क्या पता लगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1. और अब इसको यूज करते हैं, एंड A प्लस 6D A7 माइनस A प्लस 4D, ये कितना आ गया 5th टर्म इज इक्वल टू 12. ब्रैकेट हमने खोल दी, कितना आ गया, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12. A से A कैंसिल हो गया, 6 माइनस 4 कितना आ गया, 2D इज इक्वल टू 12, यानी कि D इज इक्वल टू 6. 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो D की वैल्यू आ गई 6. अब हम क्या करेंगे, D इज इक्वल टू 6 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. तो पुट D इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1. तो A प्लस 2 इंटू D यानी 2D इज इक्वल टू 16. यहां से क्या आ गया, A प्लस 12 इज इक्वल टू 16. तो A प्लस 12 अगर 16 है तो A कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 4.
12 इधर जाके माइनस हो गया। तो अब ए और डी दोनों हमें पता लग गए हैं, तो अब हम ए पी पता लगा सकते हैं। देयरफॉर ए पी इज फर्स्ट टर्म, फिर कॉमन डिफरेंस को प्लस करो 10, फिर कॉमन डिफरेंस को यहाँ भी प्लस करो 16 एंड सो ऑन। देखो थर्ड टर्म 16 आ गई। तो ए पी को पता करना मतलब पहली 3 टर्म्स पता करनी, तो वो हमने कर ली और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13 एंड सो ऑन अप टू 253। ये हमें एक एपी दी हुई है जिसकी हमें पता है जो 253 पे ख़त्म हो रही है, लेकिन हमने 20th टर्म शुरू से नहीं देखनी, हमने 20th टर्म देखनी है लास्ट से काउंट करते हुए। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि 253 जो है वो कौन से नंबर की टर्म है, यानी कि इस हमारी एपी में कितनी टर्म्स हैं पहले हम ये पता करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्या लिखूंगा, गिवन एपी इज 3, 8, 13 एंड सो ऑन अप टू 253। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो 8 में से 3 माइनस किया 5, और nth टर्म मान ली हमने 253। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 253। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस d कितना है 5 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 253। 3 इधर जाके माइनस हो गया तो 5 इंटू n माइनस 1 कितना हो गया 250। फिर 5 से डिवाइड कर दिया तो n माइनस 1 कितना हो गया, देखो 250 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 50 और n की वैल्यू आ गई 51, 1 इधर आके प्लस हो गया। तो हमने ये तो पता लगा लिया कि हमारी इस एपी में 51 टर्म्स हैं, और अब हमें ये पता लगाना है कि 20th टर्म, देखो क्वेश्चन देखो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, यहां से गिनते हुए 20th टर्म कौन सी होगी। तो उसके लिए एक बात करते हैं हम, देखो फ्रॉम लास्ट का मतलब है 51 में से 20 माइनस करो पहले तो ये देखो 31 आ गया और उसमें प्लस 1 कर दो तो 32nd टर्म जो होगी वो फ्रॉम लास्ट होगी और वो हमने पता करनी है। अब तुम कहोगे कि सर 20 माइनस करना तो ठीक है लेकिन ये प्लस 1 क्यों किया, क्योंकि हम लास्ट से देख रहे हैं। देखो एक बात समझने की कोशिश करो, मैं थोड़ा सा रफ वर्क करता हूं। अब यहां पे मैं थोड़ा सा रफ वर्क करूंगा जो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, इसको समझना जरा ध्यान से। मैंने कुछ टर्म लिखी A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8। अब मैं 4th टर्म पता करना चाहता हूं शुरू से 1, 2, 3, 4 ये आ गई, लेकिन अगर 4th टर्म फ्रॉम लास्ट पता करना चाहता हूं तो कौन सी आएगी 1, 2, 3, 4 ये आएगी। ये कैसे आई, 8 में से मैंने 4 माइनस किया आ गया 4, फिर इसमें 1 ऐड करके मैं 5 तक पहुंचा हूं। तो जो 5th टर्म होगी शुरू से वो लास्ट से 4th टर्म होगी। तो हमने ये काउंट करके देख लिया, तो इसीलिए मैंने प्लस 1 कर दिया। तो 32nd टर्म हमने पता करनी है अब। तो ये तो सारा रफ वर्क था। अब n इज इक्वल टू 51 के बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नाउ 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज, या इक्वल टू लगा दो, इज इक्वल टू ए के पैर में 51 माइनस 20 प्लस 1 यानी कि A32। तो A32 है हमारी लास्ट टर्म से काउंट करते हुए 20th टर्म। तो देयरफॉर A32 कितनी हो जाएगी, A प्लस 31D, एक नंबर यहां से माइनस होता है प्लस n माइनस 1। A कितना है हम सब जानते हैं 3, तो 3 प्लस 31 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना था 5। तो A32 इज इक्वल टू 3 प्लस 155 यानी कि 158 इज द टर्म 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो 32nd टर्म हमारी ये आ गई।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 17 कर दिया सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स इज 24 एंड सम ऑफ 6th and 10th टर्म्स इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। तो यहां पे हम स्टार्ट कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही, लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब 8th टर्म और 4th टर्म, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4th टर्म और 8th टर्म का सम कितना है 24 एंड 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो 44 है। यानी कि a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 24 एंड a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। यहाँ से हमारे को दो इक्वेशंस मिली, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 एंड 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। देखो a प्लस a 2a, 5 प्लस 9 14। अब दोनों ही इक्वेशंस को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1, एंड a प्लस 7d 2 से डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशंस को a और d के लिए सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा सॉल्व। a और d आ जाएगा। जब a और d आ गया तो फर्स्ट 3 टर्म्स एपी की तुम फाइंड आउट कर लेना। तो इस तरह से क्वेश्चन तुमने अब आगे अपने आप सॉल्व करना है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर ट्यूशन के खर्चे से बचना चाहते हो स्टूडेंट्स, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को फॉलो करो। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में 10th 11th 12th तीनों ही क्लासेस के चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बना के मैंने चैप्टर वाइज रखी हुई हैं। लेकिन इन प्लेलिस्ट को देखने के लिए तुम्हें बस इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो अपने आप तुम वो सारे चैप्टर्स फॉलो कर लोगे, और मैं गारंटी देता हूं कि अगर तुम सिंसियरली मेरे वीडियोस को फॉलो करोगे तो तुम्हें ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ट्यूशन के खर्चे से अपने आप को, अपने पेरेंट्स को बचाओ, और वो पैसे अपने अकाउंट में जमा करो जो आगे काम आएंगे। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर दिया ख़त्म। और इससे अगले जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19th एंड 20th, वो तुम अपने आप सॉल्व करो स्टूडेंट्स, वो तुम्हारे लिए हैं। इतना जानने के बाद तुम ये दो क्वेश्चन तो अपने आप कर ही सकते हो। तो ये दो क्वेश्चन तुम अपने आप करो, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5.2 हो गई ख़त्म। और इस एक्सरसाइज के ख़त्म होने के बाद अब सम ऑफ एपी आएगा, वो हम अगले वीडियो में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। और तुम ये प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।